बंधु और मंच के सम्मुख भी ऐसे ही व्यक्ति आप सभी लोग हैं जिन्हें अगर अवसर मिले तो मंच पर आप भी ऐसे ही बोल सकते हैं जैसे मैं या महेंद्र जी बोले या इसके बाद भी बोले। इसलिए दोनों में कोई अंतर नहीं, कोई श्लोक ये बताना भी नहीं कि इसलिए हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। निश्चित रूप से आप लोग अपने समय का, अपने जीवन का सदुपयोग करने वाले अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं कि जो अपने लिए ही नहीं, अपने देश, समाज, धर्म, संस्कृति के लिए, प्रकृति के लिए भी अपना समय देने के लिए आए हुए। मयंक जी एक बार मेरे ऑफिस में आ चुके हैं, इसलिए मुझे जानकारी है कि ये बस्ती की संस्कृति और सभ्यता के घोर जानकार हैं। बहुत सारी चीजें इनके पास में ऐसी हैं जो हम में से किसी को नहीं पता होगी, और उसको सुनने के लिए इनको कई हफ्तों, कई महीनों सुनाने एक बार पे बताने लगे हमसे संध्या क्या है, भोर क्या है, अमूढ़ा के राजा कहाँ थे, नगर के राजा क्या थे। उन्होंने बहुत काम किया है, अपने बस्ती की सभ्यता संस्कृति को लेकर के बहुत काम किया है, और सरकार शासन के मार्गदर्शन में भी काम किया है। काफी कुछ उन्होंने इकट्ठा किया है। बस्ती का भी ऐसे पढ़ सकते हैं जैसे हम चालसा पढ़ते हैं, खूब जानकार आदमी है। और सुदामा जी का तो जीवन ही श्वास कोई मिल गया, कोई पीड़ा है तो उसके साथ बोले, अपने लिए कुछ नहीं करना, दूसरे के लिए समर्पित है। मुझे बुलाया गया यहाँ पर, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। विषय ही ऐसा है कि इस पर बोलना क्या है। गंगा माता का नाम आते ही श्रद्धा से हमारा सब छुप जाता है। गंगा माता का जल आगमन के रूप में हमें याद करना है। तो आपको क्या याद कराना है? आप तो यहाँ तक आ चुके हैं, उनको याद कराने की जिम्मेदारी हमारी पड़ गई। जिनको याद नहीं है या जो सोने और पानी के चक्कर में सोने को महत्व दे रहे, पानी को कम। दोस्त उनका नहीं जो घर में है या दुकान चला रहे हैं, जो अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं, वो तो पक्का है, अपना काम कर रहे हैं, अपनी नौकरी कर रहे हैं, अपना व्यवसाय कर रहे हैं, अपने बीवी बच्चे, अपने परिवार के लिए परेशान हैं। अब हम लोगों की जिम्मेदारी बढ़ गई, उनको जाकर के थोड़ा सा जागरूक करना है। भैया, अपने देश की गंगा, अपने जिले की गंगा, अपने गांव का पोखरा, सब कोई आपको बुला रहा है। हर किसी के मन में तड़पन है कि आप उसके किनारे आइए और देखिए बिना आपके सहयोग के उसकी क्या बहाली हो रही है। नदी हमारे गांव में है, उस नदी से हमारा जीवन है, उस नदी से हमारी पहचान है। वह नदी रहेगी तो हमारा जीवन रहेगा। सब घर वाले उन्होंने कहा पानी तो ये लोग खुद खरीद के लाते हैं, ना खरीद के नहाते हैं, खरीद के पीते हैं, तो ये कहाँ से देंगे? तो सामाजिक व्यक्ति जो होता है, जो अन्वेषक होता है, जो खोजी होता है, वह रास्ता निकालता है। उसने क्या रास्ता निकाला होगा, मैं चर्चा करता हूँ। प्लास्टिक के डिब्बे उसने मांगे और हर घर में पहुंचा दिया और कहा माता जी जो बर्तन आप धोती हैं, बर्तन धोने के बाद जो पानी बचता है उसे जो आप फेंकती हैं, उसे फेंके ना, इसी डिब्बे में जमा कर दें और हम शाम को आएंगे, स्कूल ले जाएंगे। अब आप ये तो उम्मीद कर सकते हैं ना कि 2-4 लीटर 5 लीटर पानी अनिवार्य रूप से बर्तन धुलने के काम आता होगा, आएगा नहीं आएगा। उस पानी का उपयोग उन्होंने बताया। पौधे लगाए, शाम को गए, हमारे घर से पानी लिए, किसी घर में 2 किलो मिला, 2 लीटर मिला, किसी के 5 लीटर मिला, जैसी क्षमता थी पानी को उपयोग करने की। उस पानी से रेगिस्तान को हरा भरा किया। अब बताइए, खाना बड़ा काम और कितने छोटे स्तर से शुरू हुआ। बर्तन मांजने वाला खराब पानी। एक हमारे श्रेष्ठ मार्गदर्शक रामा शेष जी, इस कार्यक्रम की बात नहीं है, उनको मैंने देखा है जब वो स्नान करने बैठते थे, संघ के प्रचारक थे वो स्नान करने बैठते थे, जो गमछा पहनते थे उस गमछे को पहले उस पर बिछा देते थे, वो फर्श पर साबुन लगा देते थे उस पर, उसके बाद नहाते थे। मैं महाराजगंज जिले में जिला प्रचारक था, तो मैंने एक बार देखा, मैंने पूछा भाई साहब आप ऐसा क्यों करते हैं? उन्होंने कहा यार बाद में गमछा धोने में जो पानी लगता है ज्यादा लगता है, ऐसे पहले भिगो लिया, भिगो के साबुन लगा दिया, धोना था ही इसको, अब नहा रहा हूँ, जो पानी गिरेगा उससे गमछा पर छूटा धुल जाता है, यानी पानी बचता है। कितनी छोटी बात है ना?